भाई जब तुमको पिक्चर विक्चर में काम करना था तुम उठा के वहीं जाते ऑडिशन देने। पुरानी परंपरा चली आ रही है कि आप पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आप नौकरी करेंगे और फिर आप पैसे कमाएंगे, फिर आपकी शादी हो जाएगी, आपको परिवार को पालना है। तो आपने कुछ हिस्सा तो इसका कंप्लीट किया, आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप नौकरी पे लग गए। फिर आपको कब लगा कि नहीं साहब ये वो चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे कॉमेडी या मुझे ह्यूमर मेरा जो है वो लोगों को हंसा सकता है, मुझे इस फील्ड में आगे जाना है? कब वो लगा? मतलब कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा या फिर पहले दिन से लगा। जिस दिन मैंने पहले दिन ऑफिस ज्वाइन किया और उन्होंने बोला कि आप ये काम करना होगा, वहीं मेरा मूड सटक गया कि अब मैं काम करूंगा इनके लिए। पैसे वो लोग देते थे हर महीने, बट मेरी नज़र घड़ी पर रहती थी कि 6 बजे 8 बजे मैं कब निकलूँ। उन्होंने रिपोर्ट लेते थे मुझसे, मेरे से माँ बाप ने आज तक रिपोर्ट नहीं लिया है कि क्या काम हुआ कि नहीं। मेरे को मतलब लगने लगा था कि ना ये लोग काम के बदले पैसा ही दे पाएंगे। दे आर लाइक जस्ट कि ख़त्म हो गया सैलरी ले जाओ, ख़त्म हो गया सैलरी ले जाओ। और इतने बदतमीज़ बोल रहे हैं कि आपको इतनी सैलरी कैश इन हैंड मिलेगी और अकाउंट में भेज दे रहे हैं। मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ, मैं झोला लेके आ रहा हूँ हर महीने, लेकिन वो कैश इन हैंड बोल के अकाउंट में भेज दिया कि लो भाई तुम्हारे 30,000 तुमको मिल गए। दैट्स वाई लिव इट नाउ। अच्छा, जब आपने सोचा, जब घर वालों को आपने बताया कि आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं और आप कुछ अपना काम करना चाहते हैं, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था और कितने सपोर्टिव थे? मैं घर वालों का रिएक्शन लेने के लिए कि क्या होगा, मैंने उनको बोल दिया कि मैं नौकरी छोड़ दिया हूँ। मैंने नौकरी छोड़ी नहीं थी, सिर्फ रिएक्शन लेने के लिए। और जब वो मेरे ऊपर भड़क गया बहुत ज़्यादा कि नौकरी तुमने क्यों छोड़ दी, और मैंने एक टाइम पे मैंने उनको कन्विंस किया कि मैं लाइफ में अच्छा कुछ करूँगा, मेरे पर ट्रस्ट रखो, और उनको कन्विंस कर दिया कि हाँ इसने नौकरी छोड़ के सही किया है। तब मैंने उनको बताया कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो उनका मूड और ख़राब हो गया कि तुमने पूरा कन्विंस किया। मैं लगा कि लड़का मेरा बहुत अच्छा करेगा ये चीज़, क्योंकि बचपन में वो मुझे बहुत डांटते थे, मेरे को डिसअपॉइंट करते थे। मैंने वो बदला इस तरह से लिया कि पूरा ब्रेन में घुस गया उनके कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। गुस्सा हो गए, फिर उनको समझाया कि नहीं नहीं इसमें बहुत पैसा है। वो कन्विंस हो गए बहुत पैसा है, लड़का सही रास्ते पे जा। फिर मतलब मैंने नौकरी छोड़ी ही नहीं। ये तो मैंने ऑनेस्टली अब इसका सही जवाब दूं, मैंने घर पे भाई मैंने नौकरी बहुत टाइम तक नहीं छोड़ी। स्टैंड अप जो वायरल हो गया, कल की चिंता वायरल हो गया, तो पर भी मतलब मैंने जब लास्ट में बोला अपने ऑफिस में मैं अब मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं अब तुम फेमस हो गए हो, अब मत जाओ। और वो इंटरव्यू में लोगों को बताते थे कि देखो रवि गुप्ता हमारे यहाँ काम करता है। तो हाँ, तो कंपनी उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही थी। हाँ एग्जैक्टली। अब मेरा भी सॉर्टेड था। मेरे बॉस ने ही सीधा बोला कि देखो रवि तुम्हें काम नहीं आता है, और मैंने बोला हाँ पर फिर भी नौकरी पे हो, क्यों हो पता है ना। तो एक अंदर का करप्शन चल रहा था हम लोग के बीच में। समझ गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई थी आपको रवि? मतलब एक इंसान जब पहली गाड़ी खरीदता है या पहला घर खरीदता है या कुछ अपने पैसों की कमाई, ऑफ कोर्स हमने बहुत छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं, बट बड़ी खुशी कब आई आपकी ज़िंदगी में कि आपको लगा कि मैंने अब पूरी दुनिया पाली है? ऐसा कब लगा आपको? मैंने जब दिल्ली में घर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ किया मैंने। 2-3 साल के अंदर ही मैंने घर ले लिया था, क्योंकि गांव में जो माँ बाप की प्रॉपर्टी थी वो बेचवा दी मैंने। कोई भी जो स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहता है, एक कॉमेडियन बनना चाहता है या अपने ह्यूमर का इस्तेमाल करना चाहता है, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रही? वही सवाल ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि भाई क्यों करना चाहते हो। मुझे हंसाना अच्छा लगता तो मैंने स्टैंड अप करना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में पहले ये नहीं था कि पैसा बाद में आता है।